हेलो बच्चों, सो वी अबाउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विच इज फ्रॉम टॉपिक 5 पेपर 2 मेंसुरेशन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिरामिड का क्वेश्चन है। अब मेरा पिरामिड है उसकी रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल बेस है। अच्छा, वर्टेक्स एफ ऑफ द पिरामिड इज वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ द बेस ई। मेरे पास ए बी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू गिवन है और मेरे पास लेंथ ऑफ स्लोपिंग एज है 9.5 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं शो दैट द हाइट ई एफ इज 8.72। मैंने ये हाइट ई एफ फाइंड करनी है। अब ये कैसे फाइंड करूंगा? अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई पाइथागोरस इन ऑर्डर टू फाइंड द हाइट। आई विल बी टेकिंग दिस ट्राइंगल। ओके, अब इस ट्राइंगल की मेरे पास हाइपोटेन्यूज तो अवेलेबल है, ई एफ मैंने फाइंड करना, लेकिन मेरे पास ई सी भी होना चाहिए। अब मैं ई सी कैसे फाइंड करूंगा? आई विल फाइंड ई सी using the triangle on the base, which is this triangle A B C। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल को यहां ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये लेंथ है मेरे पास 6.2, दिस लेंथ इज 4.3, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया एंड दिस इज ई। ठीक है, अब गाइस लेट्स कैलकुलेट ए सी। ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 6.2 का स्क्वायर प्लस 4.3 स्क्वायर, और ए सी आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6.2 स्क्वायर प्लस 4.3 स्क्वायर। कैलकुलेटर में डालते हैं इसको। 6.2 स्क्वायर प्लस 4.3 स्क्वायर एंड मेरे पास आंसर आ जाता है ए सी का 7.5452। दिस इज ए सी, बट आई वॉन्ट द लेंथ ऑफ ई सी। ई सी होगा ए सी का हाफ, सो ई सी वुड बी इसका हाफ, यानी इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे एंड आई गेट ई सी एज 3.7726। ठीक है, अब ई सी वाला ट्राइंगल यहां ड्रॉ करते हैं जो मैंने असल में इसकी वैल्यू निकाल ली है। Now this is F, this is E and this is C। मेरे पास एफ सी अवेलेबल है एज 9.5 सेंटीमीटर, ई सी आ गया मेरे पास 3.7726 और मैंने एफ ई निकाला है। लेट्स अप्लाई पाइथागोरस अगेन। ई एफ स्क्वेयर इक्वल्स टू 9.5 का, सॉरी इज मेरा 9.5 इज द हाइपोटेन्यूज, 9.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ई एफ का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर विच इज 3.7726 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ई एफ मेरे पास इस तरह आ जाएगा, उसको सब्जेक्ट बनाने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 9.5 स्क्वायर माइनस 3.7726 का स्क्वायर। इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डालते हैं। 9.5 का स्क्वायर माइनस 3.7726 का स्क्वायर एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। और जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आई गेट द सेम आंसर जो मैंने शो करना था, 8.72 मीटर्स। बी पार्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। अब गाइस पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस है मेरा एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ टाइम्स विड्थ। लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। लेंथ है रेक्टेंगल की 6.2, विड्थ इज 4.3 और हाइट मैंने पिछले पार्ट में निकाली है विच इज 8.7188। लेट्स फाइंड द वॉल्यूम। 1/3 multiply by 6.2 multiply by 4.3 and multiplied with height, and my final answer for volume of pyramid is 77.48। इसको राउंड ऑफ किया तो आ गया 77.5 मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। सी पार्ट, कैलकुलेट द एंगल ए एफ
बी। अब ए एफ बी सबसे पहले मार्क करते हैं। दिस इज ए एफ बी, ए एफ बी को शेड भी कर देते हैं। एंड आई नीड टू फाइंड दिस एंड, ओके, ए एफ। अब मुझे पता है जो मेरी ए एफ की लेंथ है दैट इज 9.5 और मेरे एफ बी की लेंथ इज ऑल्सो 9.5 और मेरे पास ए बी की लेंथ भी है विच इज 6.2। सो आई नीड टू फाइंड द एंगल एट एफ। अब मेरे पास तीन साइड्स हैं, इट्स अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। अब साइन रूल या कॉस रूल में चलेगा। साइन रूल तब लिखता है जब मेरे पास एक एंगल साइड पेयर अवेलेबल, लेकिन मेरे पास कोई एंगल तो है ही नहीं, खाली तीन साइड अवेलेबल है। अगर नहीं कोई एंगल साइड पेयर अवेलेबल होता मैं कॉस रूल अप्लाई करता। अब कॉस रूल क्या कहता है? कॉस रूल कहता है कॉस ऑफ एंगल जो मैंने फाइंड करना है इक्वल्स टू उसकी नेबरिंग साइड्स का स्क्वायर ऐड करेंगे और उसकी ऑपोजिट साइड का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 2 इंटू नेबरिंग साइड्स। कॉस वहां जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा एंड ये सारा एज इट इज आ जाएगा। एंड आई गेट द एंगल ए एफ बी इक्वल्स टू, इसको सिमिलरली कैलकुलेटर में डालते हैं, कॉस इनवर्स 9.5 स्क्वायर प्लस 9.5 स्क्वायर माइनस 6.2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.5 इंटू 9.5 एंड लार्जर ब्रैकेट बंद करते हैं एंड माई फाइनल आंसर इज 38.0906। इसको लिख देंगे 38.1 डिग्रीज। D part. Calculate the angle of elevation of F from the midpoint of AB. Let's draw this one. अब midpoint of AB, this is the midpoint of AB और इसका angle of elevation मार्क करना है। angle of elevation होगा इसका this angle जो कि मैंने अभी मार्क किया। अब मेरे पास एक आता है this ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को यहां ड्रॉ करते हैं जिसमें दिस साइड इज एफ, दिस इज ई एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसको हम एम लिख लेते हैं, ये आ गया मेरे पास एम, ये 90 है। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने फाइंड करना है दिस एंगल थीटा विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब मेरे पास एफ ई की लेंथ है from the first part 8.72 सेंटीमीटर। ठीक है, आई नीड टू फाइंड थीटा। थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? अब आई विल फाइंड, मेरे पास एम ई की लेंथ भी है। एम ई की लेंथ होगी द हाफ ऑफ बी सी की लेंथ विच इज 4.3 का हाफ आ जाएगा मेरे पास एम ई की लेंथ विच इज 2.15 एंड आई कैन इजिली फाइंड थीटा। मेरे पास ऑपोजिट है, मेरे पास एडजेसेंट है, आई कैन अप्लाई tan theta equals to opposite divide by adjacent। tan वहां जाके tan इनवर्स हो जाएगा एंड इस तरह मेरे पास थीटा की वैल्यू आती है 8.72 डिवाइड बाय 2.15, 76.1 डिग्री।